तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के पुरातात्विक स्थलों के इतिहास के खोज में 303 युवा शोधकर्ता अनुमंडलों में जाएंगे। इनकी यात्रा बिहार धरोहर योजना के तहत होगी। राज्य सरकार सूबे में सभी पंचायतों के कार्यालय को करेगी हाईटेक। इसके लिए हर प्रखंड में कंप्यूटर, स्कैनर और प्रिंटर खरीदने को मिली अनुमति। राज्य सरकार इस वर्ष SC/ST वर्ग के परिवारों को इंदिरा आवास उपलब्ध कराने में विशेष ध्यान देगी। इसके लिए जिलावार इस वर्ग के लाभुकों की संख्या का होगा आकलन। मनरेगा और निर्मल भारत योजना के तहत निजी शौचालय के निर्माण के लिए सरकार प्रति परिवार देगी अनुदान। इस योजना के तहत 10 लाख शौचालय बनाने की योजना है। सूबे के जिन थानों में अनुसंधान और विधि व्यवस्था का जिम्मा अलग अलग है, उनके थानेदार इंस्पेक्टर स्तर के पुलिस अधिकारी होंगे। इसके लिए पुलिस मुख्यालय इंस्पेक्टर के 100 नए पदों को करेगी सृजित। तंबाकू नियंत्रण कानून को लागू कराने के लिए 8 जिलों में तंबाकू नियंत्रण सेल का हुआ गठन। जल्द ही राज्य के शेष 30 जिलों में भी होगा सेल का गठन। सूबे में पिछले 6 वर्षों में कृषि यंत्रों पर 825 करोड़ रुपए का दिया गया अनुदान। इससे लगभग राज्य के 17 लाख किसान हुए लाभान्वित। इस साल जून महीने तक शहरी क्षेत्र के जले ट्रांसफार्मर 24 घंटों के भीतर बदले जाएंगे। ग्रामीण उपभोक्ताओं को भी 3 दिन से अधिक नहीं करना होगा इंतजार। राज्य सरकार लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से राजधानी पटना स्थित मंगल तालाब का करेगी जीर्णोद्धार। इसका विकास कार्य मई तक हो जाएगा पूरा। राज्य सरकार द्वारा सभी 141 नगर निकायों के लिए नागरिक अधिकार पत्र लागू किया गया। इसमें सेवा कार्य शिकायत निवारण प्रणाली के समय सीमा को निर्धारित किया गया है। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। राज्य सरकार अपने नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर नागरिकों को असाध्य रोगों की चिकित्सा हेतु मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से चिकित्सा अनुदान का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके तहत राज्य के वैसे नागरिक जिनकी वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रुपए है, वे असाध्य रोगों के इलाज के लिए इस कोष से अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। इस कोष से कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, शल्य क्रिया सहित ब्रेन ट्यूमर, एड्स, टोटल हिप अथवा नी रिप्लेसमेंट, स्पाइनल सर्जरी, मेजर वास्कुलर सर्जरी, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसे बीमारियों के लिए राशि के अनुदान की व्यवस्था है। इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान पटना और इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना में चिकित्सारत मरीजों के अनुदान की स्वीकृति संबंधित अस्पताल के अधीक्षक या निदेशक द्वारा दी जाती है, जबकि बिहार के अन्य अस्पतालों और बिहार के बाहर के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सारत मरीजों के अनुदान की स्वीकृति निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति द्वारा स्वीकृत की जाती है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 2007 में उन्होंने इसकी व्यवस्था की कि जो भी आदमी जो वो BPL के नहीं कार्ड होल्डर नहीं है लेकिन अबव BPL है और लेकिन वो 1 लाख से आमदनी कम है, वैसे मरीज़ों को भी ये 50,000 रुपया पेशमेकर के रूप में अनुदान
की राशि दी जाएगी, जिसकी सुविधा पहले नहीं थी। अब ये सरकार में भाई ओपन हार्ट सर्जरी के लिए भी पैसे मिलते हैं, हर प्रोसीड्यूर के लिए। एंजियोप्लास्टी के लिए 85,000 रुपया मिलता है। बैलूनिंग के लिए उसका 25,000 की व्यवस्था है। वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए, सिंगल वाल्व के लिए 91,000 है, और दोनों डबल वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए 1,40,000 रुपये दिए जाते हैं। और जैसा कि हमने बताया, पेसमेकर के लिए 50,000 का प्रावधान किया गया है। और दवाइयाँ हमारे यहाँ सभी निःशुल्क, जितने मरीज भर्ती हैं सबको निःशुल्क दवाइयाँ दी जाती हैं। सभी की दवा सरकार के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। लगभग 2 करोड़ रुपए की दवा हम लोग साल में अपने हार्ट के जो मरीज भर्ती हैं उनको हम लोग देते हैं। राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लागू किए जाने के बाद प्रदेश के गरीब मरीजों को असाध्य रोगों के इलाज के लिए सरकार द्वारा पैसे मिल जाते हैं, जिससे उनका बेहतर इलाज हो पाता है। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक पहल। चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान NIFT और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर कार्यरत, और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य हज समिति को अगले 5 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 40 लाख रुपए देगी राज्य सरकार। साथ ही 2012-13 के लिए 30 लाख रुपए का अतिरिक्त अनुदान उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार ने BMP 12 के मुख्यालय भवन निर्माण के लिए 99.86 करोड़ रुपए की दी स्वीकृति। इसका निर्माण सुपौल स्थित भीमनगर में होगा। राज्य सरकार श्वेत क्रांति का सपना साकार करने के लिए पशुपालकों को गाय की खरीद पर देगी 50% का अनुदान। यह अनुदान कॉम्फेड के माध्यम से दिया जाएगा। राज्य सरकार ने पावर ऑफ अटर्नी और लीज के संबंध में नई व्यवस्था को किया लागू। इसके तहत अब गैर परिजनों को करना होगा सर्किल रेट पर लगने वाले स्टैम्प शुल्क का भुगतान। सूबे में उर्दू शिक्षक बहाली के लिए 15 जून से 15 जुलाई तक होगी विशेष परीक्षा। विशेष परीक्षा से 24,000 उर्दू शिक्षकों का होगा नियोजन। राज्य सरकार सूबे में जल्द ही मुख्यमंत्री किसान जीवन ज्योति योजना करेगी शुरू। इसके तहत किसान खेतिहर मजदूरों का होगा हेल्थ इंश्योरेंस। प्रदेश के सचिवालय सहित अन्य सभी सरकारी कार्यालय तंबाकू मुक्त बनाए जाएंगे। साथ ही मुख्यमंत्री के स्तर से जारी होगी तंबाकू सेवन नहीं करने की अपील। मनरेगा के कार्यक्रम में पारदर्शिता लाने के लिए राज्य के 11 जिलों में लोकपाल हुए नियुक्त। इससे मनरेगा से संबंधित शिकायत का जिला स्तर पर प्रभावी निष्पादन हो सकेगा। राज्य सरकार
सरकार नए शैक्षणिक सत्र से सरकारी शिक्षकों को क्लासरूम ट्रेनिंग देगी। इससे राज्य के 3.5 लाख शिक्षकों को मिलेगा लाभ। राज्य सरकार सूबे में शहरी सुविधाओं के विकास के लिए बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना करेगी। इसका लक्ष्य नगर विकास की योजनाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना होगा। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में। स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर जेपी आंदोलन तक अनेक ऐतिहासिक घटनाओं की गवाह रही राजधानी पटना स्थित गांधी मैदान में एक बार फिर इतिहास बना। 15 फरवरी को यहां विश्व में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। सबसे प्रेम करो का संदेश देती बापू की यह मुस्कुराती प्रतिमा की ऊंचाई 40 फीट है, जो 32 फीट के स्तंभ पर खड़ी है। इस हिसाब से यह प्रतिमा 74 फीट ऊंची बन जाती है, जिसके निर्माण पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। कांस्य की इस प्रतिमा का निर्माण प्रख्यात मूर्तिकार महाराष्ट्र के राम सुतार ने किया है। इससे पहले गांधी जी की सबसे ऊंची 16 फीट की प्रतिमा दिल्ली के संसद भवन परिसर में थी। इस प्रतिमा के नीचे स्तंभ पर ताम्र पट्टिकाओं में चंपारण सत्याग्रह, खादी, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन को दर्शाया गया है। इसके निर्माण में लगभग 1 वर्ष से भी अधिक का समय लगा है। राज्य सरकार इसके अलावा गांधी मैदान का जीर्णोद्धार भी करा रही है। जो मूर्ति के नीचे प्लेक लगाए गए हैं वो अपने आप में गांधी जी के नेतृत्व में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई उसके सर्वाधिक महत्वपूर्ण पहलू को और घटना को उजागर करते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ घूमने आएगा, देखेगा, तो उसका लोक शिक्षण भी होगा। एक एक चीज़ के कलात्मक पक्ष पर भी ध्यान रखा गया है और बहुत ही सोच समझकर एक एक प्लेग के बारे में भी निर्णय लिया है सब लोगों ने। और चंपारण सत्याग्रह हो या नमक सत्याग्रह हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, इन सब चीज़ों को यहाँ प्रस्तुत किया गया। सरकार द्वारा पूरे बिहार में विकास की एक नई कहानी रची जा रही है, जिसके तहत सरकार द्वारा न सिर्फ सड़क, स्कूल और अस्पताल बनाए जा रहे हैं, बल्कि राज्य के विरासत, धरोहर, कला और संस्कृति का भी संरक्षण किया जा रहा है और निरंतर उसके संवर्धन का प्रयास किया जा रहा है, ताकि आने वाली पीढ़ी अतीत से प्रेरणा लेकर भविष्य को संवारे और राज्य के समावेशी विकास में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को जो कठिन और जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हैं तथा कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, ब्रेन ट्यूमर आदि से ग्रस्त हैं, उन्हें राज्य में तथा राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिला के सिविल सर्जन से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित।